Assalamualaikum dear students, this is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus online lectures. Chemistry grade 9 chapter number 3 periodic table and periodicity of properties. Exercise. Students, bring your chemistry books, open them and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book and learn all the important points of this lecture. Tasks. So we will discuss long question answers in this chapter. So first we will discuss long question answers. The question number 1 is that explain the contribution of Mendeleev for the arrangement of elements in his periodic table. अब यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट जो थी या मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट में कौन सा रोल प्ले किया, उसने किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट की एलिमेंट्स की, उसके काम के बारे में एक्सप्लेन करना है आपने इस क्वेश्चन में, उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में जो उसका किरदार था पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट में. तो इसके लिए आप पेज 45 पे मूव करेंगे. पेज 45 थर्ड टॉपिक दैट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो ये कंप्लीट टॉपिक आपके लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर है. तो आप इसको लर्न करेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1. The next question is that show why in a period the size of an atom decrease if one moves from left to right. अब यहाँ पर हमने ये बताना है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ क्यों करता है इन पीरियड्स. तो इसके लिए आप देखेंगे पेज नंबर आप लोग फॉलो करेंगे 51. पेज नंबर 51 पे आपके पास जो टॉपिक 3.2.1 है दैट इज़ एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, उस पे आएंगे और उसके थर्ड पैराग्राफ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द लाइन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. आप यहाँ से इसको लर्न करना शुरू करेंगे, मार्क करेंगे इसको यहाँ से. व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड थ्रो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज येट द साइज ऑफ एटम डिक्रीज ग्रेजुअली. It is because with the increase of atomic number, the effective nuclear charge increase gradually because of addition of more and more protons in the nucleus. तो यहाँ तक आप जो है इसको मार्क करेंगे. And but on the other hand, addition of electron take place in the same valence shell. For example, shell do not increase and there is gradual increase of effective nuclear charge with increase of due to addition of proton, and this force pull down or contract the outermost shell toward the nucleus. तो अब यहाँ तक आप इसका आंसर राइट करेंगे. आपने स्टार्ट किया थर्ड पैराग्राफ से. थर्ड पैराग्राफ व्हेन वी मूव से लेके आप पेज 52 पे आ जाएंगे. पेज 52 पे जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है लिथियम 152 पिकोमीटर टू नियॉन 69 पिकोमीटर तक, इसका आंसर होगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का. Question number 3 is that describe the trend of electronegativity in a period and in a group. अब आपने electronegativity को डिस्क्राइब करना है पीरियड एंड ग्रुप में. तो इसके लिए आप मूव करेंगे पेज नंबर 54 पे. पेज नंबर 54 पे आपके पास ट्रेंड दिया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. तो आप सेकंड पैराग्राफ जो है वहाँ से राइट करना शुरू करेंगे. मार्क करें इसको. द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम एज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. यहाँ से लेकर आप पेज 55 पे देखें एक जो छोटा सा पैराग्राफ राइट किया हुआ है यहाँ पर जो कि एंड होता है ग्रुप 17 हैलोजन आर प्रेजेंटेड हेयर. यहाँ तक आपने इसका जो है ट्रेंड राइट करना है. अब यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए हम इसको इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे. तो ये दोनों पैराग्राफ आप एज अ मार्क करेंगे आंसर 3. उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब यहाँ पर आपके पास बिल्कुल ये क्लियरली मौजूद है इसी नाम से. पेज नंबर 47 पर आ जाएं. पेज नंबर 47 पे लिखा हुआ है जी सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो आपने ये सारे जो सेलिएंट फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर 6 फीचर्स दिए गए हैं, ये आपने 6 फीचर इसके इनको लर्न करना है और इनको आप मार्क कर दें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है
What does you mean by blocks in a periodic table and why elements were placed in blocks? तो इसके लिए पेज 48 पर आ जाएं। पेज 48 पर पीरियोडिक टेबल के नीचे जो दो पैराग्राफ्स राइट किए हुए हैं, ये आप कंप्लीट दोनों पैराग्राफ्स राइट करेंगे, इनको मार्क करेंगे एज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके ये दोनों पैराग्राफ हैं। यहाँ पर राइट करेंगे आप आंसर नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन, और इसको आप मार्क कर लेंगे एंड देन आप इसको लर्न करेंगे। और उसके साथ साथ आप पेज 49 पे जो फिगर नंबर 3.2 है, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शोइंग 4 ब्लॉक्स, आपने ये भी ड्रॉ करनी है एज सच, और आपने इसमें लेबलिंग भी करनी है, पी ब्लॉक कौन सा है, डी, एस एंड एफ ब्लॉक। तो इससे आपका ये क्लियर कट एक्सप्लेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ दैट डिस्कस इन डिटेल द पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर के लिए पेज 49 पे टॉपिक 3.1.1 दैट इज़ पीरियड्स, इसको मार्क करेंगे। यहाँ पर लिख लें क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप ये पूरा का पूरा जो तीनों पैराग्राफ्स हैं, जो पूरा का पूरा टॉपिक है 3.1.1, आप इसको मार्क करेंगे फॉर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज़ वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स को अरेंज किस तरह से किया जाता है और क्यों किया जाता है पीरियोडिक टेबल में। अब अरेंजमेंट हमने देखनी है बेसिकली, तो इसके लिए आप लोग आएंगे पेज नंबर 47 पे। 47 पे टॉप ऑफ दिस पेज लिखा हुआ है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी गई है सिग्निफिकेंस की, कि एटॉमिक नंबर की सिग्निफिकेंस क्या है, अरेंजमेंट हमने किस तरीके से की है, पीरियड्स क्या हैं, ग्रुप्स क्या हैं, और उसमें तमाम तर जो डिवीज़न है वो सारी यहाँ पर दी गई है। और ये भी बताया गया है कि इसमें हमने ये अरेंजमेंट की क्यों है। सो वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ पीरियोडिक टेबल, ये आपके इस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ दैट व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपने यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो पेज 53 पे आ जाएंगे। डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ डेफिनेशन पूछी है, उसकी एग्जांपल पूछी है एंड देन ट्रेंड पूछा है। तो इसके लिए हम ये फुल टॉपिक राइट करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का 3.2.3। तो जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो उसके लिए आप ये फुल टॉपिक लर्न करेंगे, देन इसको राइट करेंगे। तो अभी आपने क्या करना है, इसको मार्क कर लेना है। राइट करें क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन, और आपने इसमें ये पूरा टॉपिक लिखना है, टॉपिक 3.2.3 आयनाइजेशन एनर्जी। मैं आपको साथ साथ टॉपिक नेम भी बताती जा रही हूँ, टॉपिक का जो लेबल नंबर है वो भी बताती जा रही हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप को जहाँ समझ ना आए आप इस वीडियो को रिप्ले करके देखें, वहाँ से मार्किंग करें एंड देन आगे कंटिन्यू करें अपने लेक्चर को, और फिर इसकी लर्निंग करें। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ दैट डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करना है। वाई इट इंक्रीज इन अ पीरियड एंड डिक्रीज इन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे भी बेसिकली ट्रेंड पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ क्लियर होगी कि क्वेश्चन आपसे किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। पहले में उन्होंने जस्ट सिंपल लिख दिया कि ट्रेंड को डिस्क्राइब करें, तो आपके लिए वो वर्ड ट्रेंड सुना हुआ ईजी था, तो आप फ़ौरन उसको राइट कर लेंगे। सेकेंड में उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया और रीज़न पूछ ली जो कि ट्रेंड में डिस्क्राइब की गई है, दैट वाई इट इंक्रीज इन अ पीरियड एंड डिक्रीज इन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, लेकिन आपने अगेन इसको इसी तरह से लेना है कि ये इसके ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो फिर आपने जो इसके ट्रेंड में राइट किया हुआ है वही आपने लर्न कर लेना है। तो इसके लिए आप टॉपिक देखेंगे 3.2.4 ऑन द पेज नंबर 53, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इसका आप ट्रेंड जो है वो भी राइट करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी राइट करेंगे। तो इसके लिए हम ये टॉपिक जो है 3.2.4 इसको हम कम्प्लीटली आप लोग इसको लर्न करेंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है, साथ में एग्जांपल है। जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाए आपने एग्जांपल मस्ट देनी है, साथ में एग्जांपल है इसकी, और उसके बाद इसका कंप्लीट ट्रेंड डिस्क्राइब किया गया है। तो ये टॉपिक आप इसमें से लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बिगर साइज एटम हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट दस लो आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसके लिए आप टॉपिक देखें 3.2.2 ऑन पेज नंबर 52, दैट इज़ शील्डिंग इफेक्ट। अब आप इसको कंप्लीट नहीं राइट करेंगे, बल्कि आप इसमें कुछ लाइंस राइट करेंगे। तो इसके लिए आप देखेंगे शील्डिंग इफेक्ट वाले आप
टॉपिक को देखें, इसमें आपके पास ब्लैक कलर बोल्ड करके लिखा हुआ है शील्डिंग इफेक्ट। तो जहाँ पर वो बोल्ड कलर्स में शील्डिंग इफेक्ट लिखा है उससे ऊपर आपने देखना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब दोनों चीज़ें आपके पास सामने लिखी हुई हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इस टॉपिक की जो लाइन नंबर 4 है, एज अ रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे that of the actual charge which is called effective nuclear charge and it means that यहाँ आप इन लाइंस को फॉलो करेंगे, यानी कि लाइन नंबर 4 से आपने इसको मार्क करना शुरू करना है और आपने सेकंड पैराग्राफ में देखना है द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल and because of this it is easy to take away electron from the potassium Z is equals to 19, then from the sodium Z is equals to 11 atom, and similarly the shielding effect remains the same in the period if we move from left to right। यहाँ तक आप इसको मार्क कर देंगे। इसमें आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा, जो आपसे स्टेटमेंट पूछी गई है उसकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी दैट बिगर साइज एटम हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें आपका ये भी जस्टिफाई हो जाएगा एंड सेकेंडली आप जो शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन्स की होती है टुवर्ड न्यूक्लियस वो पार्शली रिड्यूस होती है क्योंकि दरमियान में इनर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। अब एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, एक इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज़्यादा होगी और आउटर मोस्ट की जो है वो रिड्यूस्ड होगी क्योंकि इन बिटवीन भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन that of the actual charge, so this is known as the effective nuclear charge Z effective। अब यहाँ पर हम इससे क्या कंक्लूजन लेते हैं, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो कि इनर शेल में प्रेजेंट थे वो स्क्रीन कर देते हैं या शील्ड कर देते हैं, यानी एक ढाल बना देते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो उस तरीके से न्यूक्लियस का इफेक्ट फील नहीं कर पाता क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इन बिटवीन आउटर एंड इनर इलेक्ट्रॉन हैं, उन जो दरम्यान में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने उसको शील्ड कर दिया है, उसको रोक दिया, स्क्रीन कर दिया है, यानी पहुंचने नहीं दे रहे वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो कि न्यूक्लियस की होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। एंड विद इंक्रीज ऑफ अटोमिक नंबर, जैसे जैसे अटोमिक नंबर इंक्रीज करता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आल्सो इंक्रीज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे, दैट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें लो लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम आयनाइजेशन एनर्जी की एक बार डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को, जो कि प्रोबेबली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होता है, ताकि उसमें से उस इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम में से। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें लगानी पड़ती है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन को रिकॉल किया। तो इसका मतलब है जितना लूजली कोई भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा न्यूक्लियस के साथ, अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है किसी दूसरी चीज़ से, उसको अलग करना मुश्किल है बनिस्बत दो ऐसी चीज़ों को जो कि एक दूसरे के साथ स्लाइटली अटैच है। तो अब यहाँ पे हम ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये भी आप अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं। जब हमने ये फुल डिस्कशन की थी इस लेसन की और इस टॉपिक की, तो हमने ये डिस्कस किया था कि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है टुवर्ड द न्यूक्लियस वो कम और ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इन बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन्स जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड कर देते हैं, यानी उन्होंने इफ़ेक्ट जो है उसको क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन कम होगी। तो उस वजह से अगर वो न्यूक्लियस के तरफ बहुत ज़्यादा कम अट्रैक्टेड है या लेस अट्रैक्टेड है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा इजी है बनिस्बत उस इलेक्ट्रॉन के जो कि न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से बाउंडेड है या अट्रैक्टेड है। तो इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा ईजी है। तो इसी वजह से हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं दैट लो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इन द इफेक्ट ऑफ मोर शील्डिंग इफेक्ट, यानी अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। तो इस तरह से हम ये दो पैराग्राफ्स राइट करेंगे और ये हमारे इस आंसर को जस्टिफाई करेंगे। और इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर
जहाँ आपने शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन ख़त्म की है वहाँ पर आप आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन राइट करके देन आप आगे लिख सकते हैं। हैंस दिस एक्सप्लेन्स दैट मोर शील्डिंग इफेक्ट हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको मार्क कर लें और आपने इसको लर्न करना है। सो दिस इज़ एंड ऑफ द लेसन। यू हैव सम होमवर्क। ओपन अप योर डायरी, राइट डेट, सब्जेक्ट एंड देन राइट डाउन योर डायरी राइट करें। लर्न ऑल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मेंशन किया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आपने इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपने इस पूरे चैप्टर को हमने डिस्कस किया हुआ है, इसमें से आपने जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, जो भी इसमें कंटेंट है आपका, जो कि जिस तरह मैं क्लास में आपको मार्क करवाती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, तो वो आपने वो सारी जो हैं चीज़ें उनको लर्न करना है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। एंड सेकेंडली, ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं जो कि पेज नंबर 57 पे हैं, 1 till 10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, आपने इनको मार्क किया है, आपने इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है। तो आपके होमवर्क में आपके चैप्टर के अंदर मौजूद तमाम तर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तमाम तर की पॉइंट्स और तमाम तर टर्म्स टू नो या डेफिनेशंस जो हैं वो सारी आ जाएंगी। एंड आपका जो सेकेंड वन होमवर्क है उसमें आपने क्या करना है, आपने तमाम तर लॉन्ग क्वेश्चन को लर्न करना है। So this is end of the lesson. If you find any difficulty, you can ask us on WhatsApp number. For that you have to mention your grade, subject, lesson number and lecture number so that you will get a positive response. Allah Hafiz.